नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जड़ी बूटी का नाम सुना है जिसे मुंह में रखते ही जीभ में झंझनाहट होने लगे और कुछ ही सेकंड में लार आने लगे। आयुर्वेद में इस जड़ी बूटी को अकरकरा कहा जाता है। कई लोग दावा करते हैं कि यह दांतों, मसूड़ों, आवाज और पुरुषों की कमजोरी जैसी समस्याओं में फायदेमंद होती है। लेकिन क्या यह सच में दावे सही हैं? क्या हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है? और क्या गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो क्या नुकसान हो सकते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अकरकरा के बारे में पूरी सच्चाई जानेंगे। दोस्तों, इसकी पहचान, इनकी पारंपरिक उपयोग, सावधानियां और उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारियां, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको बहुत कम लोगों को पता होगी। दोस्तों, अकरकरा क्या है? अकरकरा एक प्रसिद्ध औषधीय जड़ी बूटी है जिसका उपयोग आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा में लंबे समय से किया जाता रहा है। दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम एनासाइक्लस पाइरेथेरम है। इसकी जड़ सबसे अधिक उपयोग में लाई जाती है। इसकी जड़ का स्वाद बहुत तीखा होता है। यदि इसे मुंह में रखा जाए तो कुछ ही देर में झंझनाहट महसूस हो सकती है और लार अधिक बनने लगती है। यही इसकी एक प्रमुख पहचान मानी जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अकरकरा की पहचान के बारे में कैसे करें। दोस्तों, किसी भी औषधीय पौधे का लाभ तभी मिलता है जब उसकी सही पहचान हो। गलत पौधे का उपयोग करने से फायदा के बजाय नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, अकरकरा का पौधा सामान्यतः 20 से 40 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है। इसकी पत्तियां बारीक कटी हुई और हरे रंग की होती हैं। इसके फूल छोटे होते हैं जिनके बीच का हिस्सा पीला और बाहरी भाग हल्का सफेद दिखाई दे सकता है। दोस्तों, लेकिन इस पौधे की सबसे महत्वपूर्ण चीज इसकी जड़ होती है। यही औषधि उपयोग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं असली अकरकरा की जड़ की पहचान के बारे में। दोस्तों, अगर आपको बाजार से अकरकरा खरीदना हो तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। जड़ हल्के भूरे रंग की होती है। लंबाई लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर की हो सकती है। तोड़ने पर अंदर का हिस्सा हल्का सफेद या पीला दिखाई देता है। दोस्तों, इसका स्वाद बहुत ही तीखा होता है। मुंह में रखने पर कुछ ही सेकंड में झंझनाहट और लार आने लगती है। दोस्तों, यही इसकी सबसे खास पहचान मानी जाती है। अब हम बात करते हैं ये कहाँ पर पाया जाता है। दोस्तों, अकरकरा कहाँ पाया जाता है? अकरकरा मूल रूप से खेतों के मेड़ों और सड़क के किनारे देखने को मिल जाता है। भारत में इसकी खेती सीमित मात्रा में कुछ राज्यों में की जाती है और सूखी जड़ आयुर्वेदिक दवाओं की दुकानों पर या पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसको खरीदते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। बाजार में कभी कभी दूसरी जड़ों को भी अकरकरा बताकर बेच दिया जाता है, इसीलिए हमेशा भरोसेमंद आयुर्वेदिक स्टोर या प्रमाणित विक्रेता से ही खरीदें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस हिस्से की जिसका सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। आखिर अकरकरा का उपयोग किन कामों में किया जाता है? दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके पहले प्रयोग के बारे में। दोस्तों, दांत और मसूड़ों के लिए। अगर किसी को दांत में हल्का दर्द, मसूड़ों की कमजोरी या मुंह में अधिक लार बनने की समस्या हो तो पारंपरिक रूप से अकरकरा की जड़ का उपयोग किया जाता है। इसकी तेज प्रकृति के कारण यह मुंह में लार के स्राव को बढ़ा सकती है। दोस्तों, अब इसका दूसरा उपयोग है कि गले और आवाज के लिए। दोस्तों, लोक चिकित्सा में माना जाता है कि अकरकरा का सीमित उपयोग गले को साफ करने और आवाज को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि इस पर बड़े स्तर के वैज्ञानिक प्रमाण अभी सीमित हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पाचन में सहायक के बारे में। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार अकरकरा अग्नि पाचक शक्ति को बढ़ाने और औषधि में गिनी जाती है। दोस्तों, कुछ लोग इसे भूख बढ़ाने और अपच जैसी समस्याओं में पारंपरिक रूप से उपयोग करते हैं। दोस्तों, इसका चौथा और बेहतरीन उपयोग जोड़ों के दर्द में। कुछ आयुर्वेदिक तेलों और लेप में अकरकरा का उपयोग किया जाता है। पारंपरिक मान्यता है कि इससे मसूड़ों और जोड़ों, मांसपेशियों की तकलीफ में राहत मिल सकती है। दोस्तों, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। आयुर्वेद में इसे कुछ ऐसी औषधियों में शामिल किया जाता है जो शरीर की तंत्रिकाओं को सक्रिय रखने के लिए उपयोग की जाती है। हालांकि इस विषय पर अभी और वैज्ञानिक शोध किए जा रहे हैं। दोस्तों, प्रतिरोधक क्षमता। कुछ शुरुआती शोधों में अकरकरा में ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जा गए हैं जिन पर वैज्ञानिक अध्ययन चल रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अकरकरा चूर्ण के बारे में। दोस्तों, सबसे सामान्य रूप में अकरकरा का चूर्ण उपयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सक व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और समस्या के अनुसार इसकी मात्रा तय करते हैं, इसीलिए अपनी मर्जी से अधिक मात्रा लेना उचित नहीं है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके दूसरे सेवन के बारे में, यानी कि काढ़ा। कुछ आयुर्वेदिक नुस्खों में अकरकरा को अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर काढ़े के रूप में उपयोग किया जाता है। यह अकेले अधिक मात्रा में काढ़ा बनाकर पीना सही नहीं माना जाता है। दोस्तों, कुछ पारंपरिक नुस्खों में अकरकरा का चूर्ण थोड़ी मात्रा में शहद के साथ दिया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अकरकरा की कुछ आयुर्वेदिक तेलों और लेपों में भी मिलाया जाता है जिनका उपयोग मालिश या स्थानीय प्रयोग के लिए किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, क्या इसके नुकसान भी हो सकते हैं? हाँ, यदि आप अकरकरा का अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो इसके तीव्र प्रकृति के कारण
मुंह में तेज जलन, अधिक लार आना या पेट में असहजता ये समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं अकरकरा से जुड़े सवाल व दावों की सच्चाई के बारे में। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर अकरकरा को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन आइए जानते हैं कि सच्चाई क्या है। दोस्तों आयुर्वेद में अकरकरा का उपयोग कुछ विशेष पारंपरिक योगों में किया जाता है, लेकिन यह कहना है कि हर प्रकार की शारीरिक कमजोरी को खत्म कर देता है सही नहीं है। दोस्तों कमजोरी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पोषण की कमी, एनीमिया, हार्मोन संबंधित समस्याएं या कोई बीमारी। इसीलिए सबसे पहले कारण जानना जरूरी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अकरकरा को लेकर। सबसे ज्यादा वीडियो इसी विषय पर बनते हैं। सच्चाई है कि आयुर्वेद में इसे कुछ पारंपरिक योगों में शामिल किया गया है, लेकिन इसे किसी भी यौन समस्या का 100% इलाज कहना गलत है। दोस्तों क्या यह दांत दर्द तुरंत ठीक कर देता है? दोस्तों अकरकरा की जड़ चबाने से मुंह में झंझनाहट और लार का स्राव बढ़ सकता है, जिससे कुछ लोगों को अस्थायी आराम महसूस हो सकता है। लेकिन यह दांत में संक्रमण, कीड़ा या मसूड़ों की गंभीर समस्या या बीमारी है तो केवल अकरकरा के इलाज संभव नहीं है। दोस्तों ऐसे मामलों में दांत चिकित्सक से भी सलाह लेना जरूरी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अकरकरा के ऊपर वैज्ञानिक शोध क्या हुए हैं। दोस्तों वैज्ञानिक अध्ययनों में अकरकरा में कुछ ऐसे प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं जिन पर सृजन, एंटीऑक्सीडेंट और अन्य संभावित प्रभावों को लेकर शोध चल रहे हैं। हम बात करते हैं सबसे बड़ी गलती के बारे में। बहुत से लोग इंटरनेट पर देखकर अकरकरा की मात्रा खुद ही तय कर लेते हैं। यह सही तरीका नहीं है। दोस्तों याद रखें, प्राकृतिक होने का मतलब हमेशा पूरी तरह सुरक्षित होना नहीं होता है। हर जड़ी बूटी की सही मात्रा, सही समय और सही व्यक्ति के लिए उपयोग महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों अकरकरा कोई नई जड़ी बूटी नहीं है। आयुर्वेद में इसका उपयोग सदियों से विभिन्न पारंपरिक योगों में किया जाता है, लेकिन आज सोशल मीडिया पर इसके बारे में कई बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाती हैं। दोस्तों यदि आपको कोई गंभीर बीमारी है या नियमित दवाइयां ले रहे हैं तो बिना सलाह के इसका सेवन न करें। दोस्तों अगर आप ऐसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं संतुलित और आसान भाषा में जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से हेल्थ टिप्स एंड केयर को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आपको किस औषधि पौधे पर देखना चाहते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।